मत्ती की अंजील उसका 7 नंबर चैप्टर उसकी 24 और 25 आयत में क्या लिखा है, जल्दी खोल भाई। आज आपको सुनना है, ध्यान से समझना है। जो वचन को नहीं अपने जीवन में मनन करता, वो वचन की सामर्थ्य को तो क्या, वो तो कुछ भी नहीं जानता कि वचन है क्या। वो सिर्फ एक लेटर की तरह पढ़ रहा है उसे। आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज कितने जन हैं जो आज अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, कितने जन हैं जो आज अपनी लाइफ में बीमारियों में हैं, आज कितने परिवार हैं जो आज बच्चों की जिंदगी में जी रहे हैं, आज कितने ऐसे लोग हैं जो अब भी उनकी लाइफ में से ये बेरोजगारी नहीं जा पा रही क्योंकि उन्होंने वचन को अहमियत नहीं दी। आज भी ऐसे लोग हैं जो सुस्त पड़े हैं परमेश्वर के घर में आकर भी, पर परमेश्वर कहता है कि मेरे घर में आने वाला लोग हर एक जन सुस्त नहीं रहता, मैं उसे जीवन देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आज आपको वचन के द्वारा जीवन मिला है तो आप चार्ज होने चाहिए। जितने लोग सोए बोले हालेलुया। देखा अति सुस्ती है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं करती हूँ, मैं यीशु के पास जाता हूँ, फलाना पादरी आया है, ये प्रोफेट करण वर्मा यहाँ पर आया है, ये ऐसे करेगा, ये प्रार्थना करेगा, अरे मेरा काम जो है मैं तो कर जाऊंगा। अगर आज आपका ईमान नहीं होगा तो रास्ते पर ही चंगियाई आपसे फिर से निकल जाएगी। अगर ईमान बना रहेगा, वचन बना रहेगा, वचन की सामर्थ्य की वैल्यू आपके परिवारों में क्या, अगर आपने उसकी वैल्यू को जाना, आपके बच्चे भी चंगियाई को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपके परिवारों में परमेश्वर की आशीष आएगी। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आज बहुत सारे ऐसे परिवार हो सकते हैं जो आज परमेश्वर से रूठ कर बैठे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं। वचन कहता मत्ती की अंजील उसका 7 नंबर चैप्टर 24 और 25 में लिखा, कहता इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मींह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, वो घर से टकराई पर वो गिरा नहीं क्योंकि वह घर की चट्टान जो नींव थी, उसकी जो नींव थी वो चट्टान पर खड़ी थी। चट्टान किसे कहते हैं पता? वचन को। कहता जो मेरी बातें सुनकर उसे मानता है वो अपना घर वचन पर खड़ा करता है। आपके रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आप कुछ भी ले लो, यहाँ पर जितने भाई, कोई कहता होगा मैं नशा करता हूँ, कोई कहता है मेरा काम नहीं बनता, कोई कहता है मैं आज भी बेरोजगारी में हूँ, कोई कहता है मैं आज भी समस्या में हूँ, कोई कहता है मेरी लाइफ में छुटकारा नहीं है, मेरे बच्चे आज भी गरीबी में, कोई कहता है मैं कैंसर में हूँ, कोई कहता है मैं HIV में हूँ। छुटकारा कभी नहीं होगा क्योंकि वचन को सुनकर जब तक जिंदगी नहीं बदलेगी तब तक आप में कोई बदलाव नहीं होगा। बाइबल कहती है मत्ती की अंजील उसका 3:2 में लिखा, कहता मन फिरा, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ये मन फिराने की बात क्या है पता? मन किसे कहते हैं फिराने को? वचन को सुनकर मन फिराया, परमेश्वर का राज्य भीतर आया। वचन को सुनकर मन फिराया, परमेश्वर की आशीष आपके भीतर आई। वचन को सुनकर अपना मन फिराया, परमेश्वर की बरकत आप में आई। वचन को सुनकर आपने मन फिराया तो लंगड़ा भी चंगा हो गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। वचन को सुनकर मन फिराया, क्या? मैंने प्रभु के वचन को सुना, सुनकर मैंने मन फिराया, जैसा परमेश्वर ने कहा मैंने वैसा ही किया, और जैसा आपने परमेश्वर ने कहा प्रभु ने दुगनी आशीष आपके कदमों में रख दी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कितने जन हैं जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं? सभी डर कर हाथ खड़े कर देंगे, ठीक है, थैंक यू। आप कितने जन हैं जो परमेश्वर के वचन के पीछे चलते हैं? जो पीछे चलने वालों की लाइफ में मैं बोलूं तो प्रॉब्लम है, रोते भी हैं वो, दुखी भी हैं वो,
पीछे चलने वाले लोग स्कूटर भी बने हुए हैं, कभी वहां कभी वहां कभी वहां कभी वहां। पीछे चलने वाले लोग एकदम पैरोटी के होने चाहिए, साफ बन के। अगर वो परमेश्वर को अपने भीतर राज्य करना देखना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके भीतर कैसे राज्य करे, आप जो भी वर्ड बोलोगे वो आपकी जिंदगी में पूरा होगा। आप जो भी प्रार्थना करोगे उसका उत्तर मिलेगा। अब बहुत सारी प्रार्थनाएं की जाती हैं और उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हो सकते हैं मन फिर आया है, फिर बाद में मन उन्हीं बातों में लग गया है। जब हम अपना घर बनाते हैं ना तो पता क्या करते हैं, उसकी नींव को अच्छे से खोदते हैं ताकि डूंगी जाए, उसके जो पिलर हैं, उसकी जो लेग्स मजबूत रहे, निचला धड़ जो मजबूत रहे, तभी घर खड़ा रह पाएगा। आवाज से कर दे हुए। अगर उसकी नींव मजबूत नहीं ना तो वो घर गिरेगा। बाइबल इस चीज को बयान करती है। मूसा के पीछे 40 लाख की भीड़ थी, मिस्र छोड़कर कनान जाने वाले थे। कनान जाने का रास्ता थोड़े दिन का था, 40 साल लग गए थे कनान जाने पर उनको। जो बाइबल बयान करती है 11 दिन का रास्ता। और लंबा समय लगा, पता क्यों? मन बार बार उन चीजों में जा रहा था जो चीज उन्हें आशीष पाने में रोक रही थी, जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। वो थे प्रभु में, पर वो उस आशीष से दूर हो रहे थे। चमत्कार भी हो रहे थे, पर वो लंबा रास्ता अपना रहे थे। एक चमत्कार आपको एक ब्लेसिंग में लेकर जाए, अगला चमत्कार फिर ब्लेसिंग में लेकर जाए। आप चंगे हुए, आपका मन फिर बदला, फिर आप वही प्रॉब्लम में रहे, फिर आए, फिर चंगे हुए, फिर आपका मन बदला, फिर आप वही समस्या में रहे। ये चमत्कार नहीं है। चमत्कार हो रहे हैं पर आपकी लाइफ में वो चमत्कार, वचन की वैल्यू पूरी नहीं हो रही। परमेश्वर कहता आपका जो घर है वो वचन पर अगर बना है तो कहता कि अगर तू कहीं पर भी खड़ा है, कहीं पर भी प्रार्थना कर रहा है, कहीं पर भी मांग रहा है, कहीं भी समस्या में है, चाहे हॉस्पिटल में है, चाहे कोई रास्ते पर है, चाहे कोई रुकावटें लगी हुई है, चाहे किसी के लिए प्रार्थना भी कर रहा है, कहता तेरा घर जो चट्टान पर खड़ा है, जब भी तू प्रार्थना करेगा, दूसरे जो चट्टान पर नहीं खड़े, कहता कि उनकी प्रार्थनाओं के ऊपर तेरी जो प्रार्थना होगी मैं कान लगाऊंगा और वो चंगाई पाएंगे और बरकत पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और छुटकारा पाकर मेरी महिमा करेंगे। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अगर आपका घर बना है तभी आप अपने बच्चों का घर बना पाओगे। आपका अंदर का घर तबाह है, हम अपने बच्चों का घर कैसे बनाएंगे? ईंटों वाला घर तो बन जाएगा, पर ये घर अगर ना बना तो ये घर में हर समय समस्या आएगी, पर ये घर कभी नहीं खड़ा हो पाएगा। कहता मींह बरसा, बाढ़ें आई। ये मींह और बाढ़े का मतलब पता क्या? तूफान आए, शैतान ने बड़ी सारी प्रॉब्लम दी, कईयों ने मन मुटाव करने के लिए, उनका मन भटकाने के लिए बहुत सारी बातें की, बहुत सारे लोगों को लेकर आया, बहुत सारी रिपोर्ट उनके हक में नहीं आई, अभी तक भी वो आजाद नहीं हुए। वो कहता कि इनका मन भटके और ये चट्टान से आउट हो जाए और मैं इन्हें गिरा पाऊं। और कहता मेरे लोग जो वचन पर खड़े रहते हैं वो मेरे वचन की वैल्यू को जानते हैं।
मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप उसकी वैल्यू को जानते हो, आप बीमारियों में भी हंसोगे, क्योंकि वचन आपको खड़ा कराएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वचन आपको चंगा करवाएगा। अगर आप वचन की वैल्यू को अपने जीवन में जानोगे, कलाम मुकद्दस में लिखा है, कहता जो मेरे वचन का आदर करता है, कहता मैं उसे कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। रोमियो की पत्री बोलती है, हमारी लड़ाई आप जानते हो यहाँ पर लड़ाई किससे है आपकी, जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है, वो वैरी जो आपके बच्चों की बरकत, जो आपके लाइफ में से छुटकारा नहीं दे, आपको बंदरों में बांध कर रखा हुआ है। आज भी कर्जे की जिंदगी में, आज भी बीमारियों में, आज भी दांत पीसना, रोना हमारी लाइफ में। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने अपना घर वचन पर खड़ा ही नहीं किया, वैल्यू को नहीं जाना। हम आते हैं चले जाते हैं। अगर मैं पूछूं तो पिछले संडे कौन सा वचन है, तो आधे से कई जानों को पता नहीं होगा। कितने जानों को याद है वचन संडे का? अपने हाथ में कितने को याद है? बाकी भूले हैं, उनको पता ही नहीं है। अगर मैं पूछूं पिछले संडे कितने लंगड़े टंगे हुए, सबको पता है इतने लंगड़े टंगे हुए। अरे चंगियाई स्वर्ग में नहीं लेकर जाएगी, चंगियाई परमेश्वर के पास नहीं लेकर जाएगी। उसने अपने से ज्यादा वैल्यू वचन को दी है। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा, उसकी एक में कहता, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। अगर वचन को ही नहीं अपने घरों में लेकर जाओगे तो छुटकारा किन शब्दों से पाओगे? वचन को बीमारियों में नहीं लेकर जाओगे, वहां पर तो छुटकारा किन चीजों में पाओगे? आज एक बच्ची दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, आज एक परिवार दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, वो चर्च में बने हैं। क्या शेमफुल बात है, खुदा के घर में आने वाला बंदा दुष्ट आत्माओं से कैसे ग्रसित हो सकता है? जब यीशु जाता तो दुष्ट आत्माएं भागती। कमी किसमें है? हम में, क्योंकि आज भी हम वचन पर खड़े नहीं हैं। अगर खड़े हैं तो शैतान आपके पैरों के नीचे खड़ा होगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। कहता वचन जो है वो विश्वास के द्वारा काम करता है, ये तो आपको पता है। भजन संहिता 107 की 20 आयत में लिखा, वो देखो, कहता मैं अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता हूं, जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता है। आगे कर। चंगा करता जिस गड्ढे में पड़े हैं उसे निकालता है। किसके द्वारा चंगा करता है? अपने वचन के द्वारा। जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे उसको निकालता है। यीशु मसीह के पास बीमारों को लेकर आए, रोगियों को लेकर आए। यीशु मसीह कब्रों पर गया मुर्दों को जिंदा करने के लिए। एक ही बात बोलता था, बाहर आ जा, चंगा हो। कोई मुर्दा लड़की को चंगा किया, उठकर कहता इसे खाने को कुछ दो। भले उठकर खाना कौन मांगता है? मुर्दे से जीवन पाकर खाना कौन मांगता है? वो कौन सा खाना कह रहा था? वचन दे इसे। यीशु मसीह ने कितने रोगियों को चंगा किया होगा? आप पढ़ते हो बाइबल में। अब मुझे एक बात बताओ, क्या वो रोगी मरे नहीं होंगे? कितने चमत्कार दिखाए थे यीशु मसीह ने? कितने लोगों के जीवन में काम किया था यीशु मसीह ने? क्या वो मरे नहीं? वो गए, वो मरे। अगर वो वचन के द्वारा खड़े रहे तो वो परमेश्वर के स्वर्ग
सिंहासन के पास खड़े होकर उसकी महिमा करने वाले बन गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और अगर कोई वचन पर बना ही नहीं, वचन पर खड़ा ही नहीं, वचन की वैल्यू का नहीं पता, तो वो पादरी को क्या जानता है? वचन है जो पादरी लेकर आता है, चाहे वो कोई भी हो, वो लेकर आता और बोलता है। अतः सुनने वाले का मन जब वचन पर बैठा तो स्वर्ग ने भी उसने स्वर्ग को खोला ताकि ये सुन सके, सीख सके, मेरी आशीष को पा सके। एक वचन को जब हम सुनते हैं ना, इसी में बरकत है, इसी में भविष्यवाणी है, इसी में छुटकारा है, इसी में ही बढ़ोतरी है। मेरे पास एक शब्द आया था जिसको मैंने लिया था। मेरे पास धन नहीं आया था, मेरे पास कोई नहीं आया था, मेरे पास एक वचन आया था जिसको मैंने लिया था, और आज उस वचन ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया हुआ है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब मैं बोलता हूँ वो करता है। मैंने कहा आपकी तारीफ। अगर आपके पास वो समझ ही नहीं है तो आप चंगियाई कैसे पाओगे? चंगियाई लेकर यहाँ से चले जाओगे, कल को फिर वो आपको घेरेगा, तब आप क्या करोगे? पादरी तो नहीं मिलेगा आपको। आप कहोगे मैं प्रोफेट करना फोन लगाता हूँ, कहाँ नंबर है? कोई कहेगा मैं उस पादरी को फोन लगाऊंगा, मैं उसके क्रूसल पर जा रहा हूँ। जाओ, बाद में क्रूसल के बाद अगर घेरेगा आपको, अगर आपकी नींद नहीं पक्की। अपने शरीर को उसका मंदिर बनाओ, शैतानों का मंदिर ना बनाओ। दस दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद, 6 महीने के बाद वही बंदा, वही बंदी फिर दुष्ट आत्माओं से झूम रही है। क्यों झूम रही है? पादरी साहब ये कैसे हो गया? ये पहले चंगी हो गई थी, ये चंगा हो गया तो क्या हो गया? कमी आप में है। नॉट ए फॉल्ट। कोई फॉल्ट हमारा नहीं है, कमी आप में है। कहता वो अपना वचन भेज कर चंगा करता है, आने वाली तबाही से बचाता है। आप हॉस्पिटलों में थे, आपके बच्चे परेशानी समस्या में थे, आप कर्जों में थे, वचन गया आपके पास, आपने विश्वास किया, आपने अमल किया, आप अपना घर उस वचन पर बनाकर बैठे, और उस वचन ने शैतान की नींहें हिलाकर आपको चंगियाई दिखाई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसने दिखाया कि मेरे वचन की वैल्यू क्या है। जो विश्वास करता है वो चंगियाई को पाता है, जो विश्वास करता है वो छुटकारे को पाता है, जो विश्वास करता है वो जीवन पाता है, और जो विश्वास ही नहीं करता वो धोखा खाता है। आज विश्वास क्या है? अभी तक नहीं कईयों का मन बदला, आज भी वो ऐसे मनों को लेकर बैठे हैं, आज भी खुदा को जानते हैं और आज भी नशे के एडिक्ट हैं। 10 साल के क्रिश्चियन, 15 साल के क्रिश्चियन, कोई कहता है मैं बोर्न क्रिश्चियन हूं। ऐसे बोर्न क्रिश्चियन को झूले में रखना है क्या? कोई ट्रॉफी देनी है क्या? तेरे से तो वो विश्वासी है जिसने प्रभु को कभी जाना ही नहीं था, और जब उसने प्रभु को जाना उसने विश्वास किया और पकड़े रखा, और उसने क्या किया? अपना घर कहां पर खड़ा कर दिया? चट्टान पर। और वो आज परमेश्वर की महिमा कर रहा है, और तू हार चुका है और वो जीत चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। ऐसे ऐसे लोग रोते हैं ना दूसरों की तरक्की, असली ते क्रिश्चियन सी एक दाके बाद गए, आग दाके बाद गए, एरे कोई ना कुछ, साडे कोल कुछ नहीं। क्यों? वो जेलस उनके अंदर क्यों है? यही जेलस उनको वचन पर खड़ा नहीं रहने देती। एक सूबेदार का विश्वास यीशु मसीह के वचन के ऊपर, मत्ती की अंजील उसकी 8 नंबर चैप्टर 5 नंबर अध्याय से लेकर 8 हम लोग पढ़ते, लिखा जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरे सेवक घर में झोले का मारा हुआ बहुत दुखी पड़ा है। मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले
आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि मुख से कह दे, मुख से कह दे, मुख से कह दे, मुख से कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यहां पर किसकी वैल्यू आई? बोलो, वचन की वैल्यू आई। हालेलुया। मुख से बोल दे मेरा सेवक चंगा हो जाए। एक मालिक अपने नौकर की फरियाद लेकर यीशु मसीह के पास आता है। प्रभु कहता, मैं तेरे घर आ रहा हूं, जा। कहता, ना, मैं इस योग्य नहीं कि तुझे अपने घर में रखूं, तू यहीं से बोल मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आगे लिखा, कहता, मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। इजराइल कौन है? हम लोग चुने गए हैं ना, तो एक नेशन में आ गए हैं। कहता, मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया अपने लोगों में, पर मैंने बाहर वाले लोगों से ऐसा विश्वास पाया। कहता, मुंह से बोल दे, मुंह से बोल दे, यही पर चंगा हो जाएगा। वो इतना ईमान रखता है तू मेरे ऊपर, पहली बार आकर इतना यकीन है तुझे मेरे ऊपर। ये तो मेरे संग बार बार चलते हैं, हर रोज चलते सिखाता हूं, फिर भी समझ नहीं पाते। इतना यकीन है तुझे मेरे ऊपर। कहता, बोल दे वो चंगा हो जाएगा। कहता, जा, फिर तेरे विश्वास है तुझे, जैसा तेरा विश्वास वैसी चंगाई मिलेगी। जैसे ही लिखा, कहता कि वो घर पर जा रहा है, उसका सेवक उसे बीमार नहीं मिलता, बिस्तर पर नहीं मिलता, वो तकलीफ में नहीं मिलता, मुसीबत में नहीं मिलता, उसका सेवक उसे चंगाई में मिलता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैंने कहा, आपकी तारीफ छोटी है। उसके मालिक का विश्वास था, उसके मालिक का विश्वास था। यहीं पर बोलते, ये थी वचन की वैल्यू, ये थी कलाम की इज्जत। ये था परमेश्वर का वो वचन जिसने उसको सुना, अमल किया और रखा, और उसके भीतर जैसा वो कह रहा है वो चला। कभी ठोकर नहीं खाई उसने। एक बात बताता हूं मैं आपको, ये हफ्ते की बात है। मैं बैठा, मैंने कहा, परमेश्वर, आपने मुझे कहा है कि तूने ये काम होकर कहीं जाना नहीं है, यहीं पर रहना है। मैंने कहा, ठीक है। मेरे मन में एक बात थी, मैंने कहा, मेरा ये खाने को मन कर रहा है। मैंने कहा, प्रभु छोड़, आपकी जो मर्जी है, मैं नहीं जाता कहीं। मैं इतना बिजी, मेरे दिमाग में ये बातें भूल गई। कल मेरे पास एक जन आता और मैं बैठा, प्रार्थना कर रहा, प्रार्थना करते करते मैं कहीं चला गया। एक गीत गा रहा था, मैंने वो लिखा है, और मैं ऐसे हाथ खड़े कर रहा हूँ परमेश्वर स्वर्ग के आगे, ऐसे हाथ खड़े करके बैठा हूँ, और प्रभु मेरे से कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ देख रहा हूँ। प्रार्थना करने के बाद मैं नीचे आया, जो मेरे मन में था, प्रभु मेरी हर एक चीज को जानता, परखता है। उसने कहा, अगर तू मेरे वचन की इज्जत करता है, मैं तेरे खाने पीने से लेकर हर एक चीज तेरे कदमों में रखूंगा। मैं तेरा ख्याल रखने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे अंदर ये बात थी, और मैं ये देखता हूँ मेरे सामने कोई कुछ लेकर आया, मुझे कहता है कि नहीं आप ये लो। मैंने कहा, नहीं, मेरा कुछ खाने को मन नहीं, मैं लिक्विड पीऊंगा। कहता, नहीं, आप एक बाइट लो, मैं आपके लिए स्पेशल लेकर आया। मैंने कहा, क्या लेकर आया भाई, तो स्पेशल इतना जोर लगा दिया। जब मैं देखता हूँ, मैं उसी चीज को याद करता हूँ, परमेश्वर ये तो मैंने एक छोटी सी चीज भी खाने की वो याद रखता है। हमारे पास टाइम हो या ना हो, पर वो लोगों को वहीं पर प्रोवाइड कर देता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बात बोल रहा हूं, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, एक बात बता रहा हूं।
छोटी से छोटी चीज परमेश्वर अपने लोगों के लिए प्रोवाइड करता है जब आप उसके रिलेशन में बनते हो। मैं ऐसे परिवार देखता हूं जो अभी तक भी दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं है, कर्जों से आजाद होकर फिर कर्जों में। अब वो कहेंगे ये हमारा कसूर नहीं है, आपका हो किसका कसूर है? अब आज जान लो, ये वचन पर नींव बना लो, नहीं तो कल को आप लोगों से ताने सुनोगे। कहते ना अपने तो बर्तन बजदे पे आ, फलाने दे बर्तन सीधे करन तुरे आ। कहते कि नहीं कहते? अपना घर ते सवरिया नहीं, फलाने नूं दस दे आ। मानो आप चुगली कर रहे हो, आप नशा कर रहे हो, आप अभी तक भी आपका जीवन ही बदला, जिसको देखकर अगला बंदा कहे नहीं सच में यार ये बंदा बदल गया। इतने शब्द नहीं बदला पाए पर इसने परमेश्वर के वचन को जानकर बदल गया। ये वर्ड निकले उसके अंदर से, वो आपको देखकर ना ये ना बदलिया ना बदली, उदा ना उदा और दो ना सको और खराब हो गए। आप रिजल्ट देखना चाहते हो पर सैक्रिफाइस कुछ नहीं करना चाहते। मैं कभी नहीं बदलूंगा, मैं कभी नहीं बदलूंगी। आप ना बदलो कोई बात नहीं है, आपके बगल वाला बदलेगा फिर आपको अंदर चैलेंज होगी, क्योंकि वो तरक्की में जाएगा, आपको तरक्की देखी नहीं जाएगी, क्योंकि उसने तरक्की वचन के द्वारा की, आपने तरक्की लोगों के शब्दों के द्वारा की। वो तरक्की नरक दिखाएगी, ये तरक्की स्वर्ग दिखाएगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। तब सुन, बिस्तर पर बैठा लेटा बीमार दुखी, मालिक गया कहता चंगा कर दो गुरुजी, आप यहीं से बोल दो काम हो गया, आप यहीं से बोल दो वो चंगा हो गया। विश्वास, वचन की वैल्यू, और जिसने वचन की वैल्यू को जाना, मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये वैल्यू जो है ये परमेश्वर के लोग वो वही जानते जो पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, क्योंकि वचन जो है जब आपके हृदय में आ गया वो आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा। हर समय पर आपको एक होप दिखाएगा कि जो तू नहीं कर सकता वो मैं करने की ताकत रखता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। एक बात बताता हूँ, सुनो। एक बार जब मैं प्रेयर वॉरियर था तो चंडीगढ़ से मुझे कॉल आई। एक लड़की थी, वो कहती मैंने प्रार्थना करवानी है ब्रदर से, क्या मेरी बात हो सकती है? वो कहते हाँ हो सकती है। कहते इतने टाइम में वो अवेलेबल हो गए, आप कर लेना। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे कोई कॉल आई, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात करवा देना। तब मैं प्रेयर वॉरियर था, प्रार्थना योद्धा था। 5:30 बजे मुझे कॉल आती, कहा मेरा बहुत बार रिफ्यूजर लग गया, अब मेरी उम्मीद थी, मेरी फैमिली मेरे खिलाफ हो गई, मैंने यीशु को जाना, सारे मेरे विरुद्ध हो गए, पर आज प्रभु ने मुझे ये दिया है। मैंने कहा बात तो बड़ी गलत है। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता। कहती हुआ है मैं सुसाइड करूंगी। मैंने कहा तेरा नाम क्या है? कहती रमनदीप निज्जर, आज भी मुझे बोझ कर रही है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तू मुझे 2 मिनट दे, तू अपना सब कुछ बता मुझे अभी प्रेजेंटली, मैं तुझे वो बताऊंगा जो मुझे प्रभु कहेगा। उसने कहा मुझे इतना समय हो गया, 2 साल 2.5 साल हो गए, पर मैंने जब मसीह में आई मैंने दुख ही देखा है। मैंने कहा मसीह में आकर मेरी लाइफ बदल गई, मसीह में दुख मिलता है ताकि हमारी बढ़ोतरी हो, ये कौन सी बातें कर रही है? मैंने कहा परमेश्वर क्या तू इसके लिए राज खोलेगा? कोई खुला राज। मैंने कहा अरे छोरी बात सुन मेरी ध्यान से।
तू एक रॉन्ग रिलेशन में है, तूने अपनी बॉडी को ही, उस मंदिर को खराब कर दिया जिसमें परमेश्वर वास कैसे करे। सारी बातें बताई पर ये नहीं बताया, कहती वो भी छोड़ गया मुझे, अब मेरे पास कुछ नहीं, मैं अपसेट हूं, मैं मरूंगी। मैंने कहा इसमें परमेश्वर का दोष नहीं है, अब भी कह रहा हूं माफी मांग ले परमेश्वर से। कहती क्या क्या मेरी जिंदगी बदल सकती है? मैंने कहा माफी मांग, बदलेगी। कहती अब ये रिफ्यूजर, मैंने कहा बात सुन मेरी, 7 दिन के बाद यही रिफ्यूजर दोबारा रीचेक करवाना। मैं आपको सच कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलता, मैं वेदी में खड़ा हूं। माय लॉर्ड माय विटनेस, प्रभु मेरा गवाह है, जैसे प्रभु ने मुझे कहा वैसे ही मैंने बोला। दोबारा चेकिंग हुई, वो बच्ची की रिफ्यूजर हटकर उसको वीजा मिल गया यीशु मसीह के सामर्थ्य से। आज वो कनाडा में है, आज वो कनाडा में है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।